अस्सलाम वालेकुम। योर होस्ट डॉक्टर शहजादी सरवत है। आज का टॉपिक है मटीरिया मेडिका और मैंने जो मेडिसिन सेलेक्ट की है वो खुशकिस्मती से एक ऐसी मेडिसिन है, उसका भी ताल्लुक प्लांट किंगडम से है, लेकिन पाकिस्तान में वो बहुत वाफिर मकदार में पाई जाती है ना। मैं बात कर रही हूँ नीम की, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में एज अ डायरेक्टा कहते हैं। इसकी बहुत सी स्पीशीज़ हैं, जैसे कि एज अ डायरेक्टा इंडिका, इसके अलावा एंटीलिया एज अ डायरेक्टा और मेलिया एज अ डायरेक्टा। ये सब नीम की इकसाम हैं और इन सब के मुख्तलिफ खवास हैं, यानी कि इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, इनमें मौजूद जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब एक दूसरे को अलग करते हैं एक दूसरे से। नीम के अंदर यानी एज अ डायरेक्टा इंडिका के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और इसके अलावा इसके अंदर एक ग़िज़ाई ताकत भी है, यानी कि ये एक सप्लीमेंट भी कहलाया जा सकता है। इसलिए इसे मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम्स में, ऑयल्स में, पेस्ट्स में, पाउडर्स में इसको जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से ममालिक में जैसे चाइना है, पाकिस्तान में भी इसके पत्तों का पाउडर करके दूसरी जो है अद्वियात या दूसरे कहवों के साथ मिक्स करके भी इसका कहवा बनाया जाता है, पिया जाता है, क्योंकि ये मुख्तलिफ बीमारियों में इसकी अफादियत देखी गई है। और वो कौन सी अफादियत है, वो क्या फ़वाइद है, वो सारी मैं आगे आपको वीडियो में बताती रहूँगी। अच्छा, सिर्फ इसके पत्ते ही नहीं हैं जिनसे हम जो है वो फ़वाइद हासिल करते हैं, बल्कि इसके बीजों से, इसके जो है फूलों से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उस ऑयल के बेशुमार फ़वाइद हैं। एक्सटर्नली लोकली एप्लीकेशन के लिए अगर सर पर इस्तेमाल किया जाता है तो जुओं का खात्मा होता है, वैसे उसको एक जोड़ों और मतलब मस्कुलर पेन्स में उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है। उसका अलाइनमेंट बनाया जाए तो दर्दों को आराम मिलता है। इसकी टहनी, इसकी टहनियों से मिसवाक बनाई जाती है और उससे अगर आप अपने दांतों की सफाई करते हैं तो हर तरह के बैक्टीरिया भी ख़त्म हो सकते हैं और बल्कि ये जो है मुंह की बदबू को भी ख़त्म कर सकता है। इसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैंने तो यहाँ सिर्फ आपको इसके पत्तों से, इसके बीज, फूलों और टहनियों का कुछ, इसके आपको कुछ फ़वाइद बता दिए, लेकिन साइंटिफिकली जब इसको देखा गया तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 140 यानी 140 कंपाउंड्स पाए जाते हैं और हर एक अलग अलग मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता है और मुख्तलिफ बीमारियों में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें से चंद एक हैं जिन पर रिसर्च हुई है और वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी जितनी मुझे इंफॉर्मेशन मिल सकी है। ये एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें ये अच्छा काम कर रही है, तो क्यों ना इसको ऐड किया जाए। अच्छा, अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करती हूँ कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक सप्लीमेंट भी कहलाया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं, यानी कि ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है। इसके अलावा ये एक एनर्जाइज़र है, आपको ताकत देती है और इसके अलावा ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल भी है। और इसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है ये एंटी म्यूटेजन है और एंटी कार्सिनोजन है। अब एंटी म्यूटेजन और एंटी कार्सिनोजन क्या होता है, इस पर मैं आपको आगे बताती हूँ कि ये असल में ये कौन से एजेंट्स होते हैं जिनके अगेंस्ट ये मेडिसिन बहुत प्यारा काम कर रही है। इसीलिए मैं बार बार इस कह रही हूँ कि अगर इसको एक पावरफुल मेडिसिन प्लस इसको एक पावरफुल सप्लीमेंट कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे कि हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, हमारे स्कैल्प की प्रॉब्लम्स हैं, यानी सर की जिल्द की हो, आइज डिजीज़ हो, डायबिटीज़ हो, गम डिजीज़ हो, या लिवर इफेक्शंस आ रहे हो, या आपके स्प्लीन के डिसऑर्डर्स आ रहे हो। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर इसका बहुत अच्छा असर है। पूरे डाइजेस्टिव जो हमारा सिस्टम निज़ाम इंहिज़ाम उसको ये दुरुस्त करती है। सबसे पहले अगर मैं स्किन के ऊपर बात करूँ तो कदीम ज़माने से ही इसको स्किन के हवाले से बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि इसका जो है लेप करके इसको पेस्ट बना के तो स्किन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की अगर जो तकालीफ हो जाती थी, जैसे कि अगर चेहरे पर एक्नी है
दाग धब्बे हैं ये उनको रिमूव करती थी, या कोई एलर्जीज आ गए तो इसके पत्तों के पानी से जो है वो बाथ लिया जाता था। तो आज भी इसकी अफादियत उसी तरह मौजूद है, बल्कि होम्योपैथी में जब इसको प्रूव किया जाता है तो इस ज़्यादा जो है वो हमें नज़र आती है इसकी अफादियत। अच्छा, इसका मदर टिंचर बना लिया जाए तो फिर उस मदर टिंचर को हम लोकली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम औरली भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज़ हैं, एक्जिमा हो जाता है जिनको, ये रिंग वर्म्स जिन्हें उर्दू में दाद कहते हैं, ये उसको बहुत अच्छे से क्लियर अप कर सकता है। इसके अलावा सर में अगर खुश्की हो जाए तो ये उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर सकता है। अगर किसी तरह से भी स्किन बर्न हो जाती है यानी जल जाने की सूरत में ये लोकली भी इस्तेमाल किया जाए तो ये डिसइंफेक्ट करेगी, उन जख्मों को मज़ीद इन्फेक्शन होने से बचाएगी भी, बल्कि जल्दी हील होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये एक टॉनिक भी है, सप्लीमेंट भी है, तो हम अगर चेहरे की ही बात करते हैं तो ये एक बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है। वो लोग जो ड्राई स्किन के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं तो वो इसका इस्तेमाल करें तो ये एक मॉइस्चराइज भी आपकी स्किन को करेगा, ये एक टॉनिक का भी काम करेगा, यानी आपकी स्किन इवन टोन हो जाएगी। जिन लोगों की स्किन ख़राब हो जाती है पोल्यूशन से, डर से, या एजिंग इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो ये उनको भी हेल्प आउट करेगी। यानी एजिंग प्रोसेस को तो हम नहीं रोक सकते लेकिन उसको स्लो ज़रूर कर सकते हैं। तो इस मेडिसिन में ये भी प्रॉपर्टी है कि ये एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकती है, आपकी स्किन को यूथफुल दिखा सकती है, क्योंकि ये नरिश करती है। इसमें नरिशमेंट न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो कि आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को नरिश करते हैं। इसके अलावा स्किन पर बनने वाले जो दानों के बाद स्कार्स हो जाते हैं बॉडी में, जहाँ पे भी प्रेगनेंसी के बाद जो स्कार्स बन जाते हैं, ये उसके लिए भी बहुत अच्छी इसकी क्रीम बन सकती है, क्योंकि क्रीम्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसकी क्रीम बनाकर वहाँ अप्लाई की जा सकती है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा ब्लैक हेड्स को भी रिमूव कर सकता है बहुत अच्छे से, और पिगमेंटेशन का जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो यानी कि ये आपके चेहरे में निखार पैदा कर सकता है, इसमें इतनी खासियत है। नीम की एक खसूसियत है कि वो एक एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है, तो इसकी इस खसूसियत की बिना पर इसको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि बाल जिनके बहुत गिर रहे हों, हेयर फॉल, अगर वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से गिर रहे हैं, खुश्की की वजह से गिर रहे हैं, या कोई भी सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो जाता है, ये उसमें बहुत प्यारा काम करता है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस का जो प्रॉब्लम है ये उसको क्लियर अप कर देता है, क्लीन कर देता है आपकी स्किन को, एक्सफोलिएट कर देता है, और जो नई स्किन होती है उसको नरिश भी करता है, क्योंकि अगर वहाँ पर जख्म बन जाते हैं तो उसको ये हील करता है और फिर नरिश करता है, वहाँ पर नए बाल आते हैं। अगर आप बालों में नीम का ऑयल इस्तेमाल करते हैं और ऑयली भी आप इसके ड्रॉप्स लेते हैं तो ये बहुत अच्छा मददगार साबित हो सकता है बालों के मसाइल को दूर करने में। अच्छा, अब इसकी एंटी वायरल अगर हम प्रॉपर्टी को देखते हैं तो बहुत सारी डिजीज़ जिनमें चिकन पॉक्स सर फहरिस्त है। ये चिकन पॉक्स के डिजीज़ में बहुत अच्छा काम करेगी क्योंकि ये वायरस को किल करती है। देन हमने इसका जो है बहुत अच्छा काम देखा है मलेरियल फीवर्स के अंदर। तो अगर तो देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी को मलेरिया हुआ तो उसका बुखार को ये कूल डाउन करे, क्योंकि इसका असर ठंडा है, ये बुखार को कम करने में मदद करती है। और सिर्फ मलेरियल फीवर ही नहीं बल्कि हर तरह के बुखार में ये बहुत अच्छी साबित हो सकती है। फिर मलेरिया की जो पैरासाइट्स है, मलेरियल पैरासाइट्स को ये किल करती है। तो इस तरह से और ऐसे बुखार जो अचानक आए, जैसे कि शाम के वक्त, यानी पेरोक्सिज्म जो है, फीवर पेरोक्सिज्म के लिए ये एक बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। जैसे कि शाम के टाइम एक वक्त आता है जिसमें तेज़ बुखार चढ़ता है और खांसी भी ऐसे लोगों को शाम को ही तंग करेगी, आंखों में जलन होगी, और इसके अलावा इरिटेशन होगी, जलनदार पानी निकलेगा, ये उसमें बहुत अच्छा काम करती है। और इसके अलावा अगर लिवर और स्प्लीन के डिसऑर्डर्स, यानी कि लिवर जिनका एनलार्ज हो जाता है या फिर स्प्लीन एनलार्ज हो जाती है, तो ये उसको भी साइज को नॉर्मल करता है, और इसके अलावा जो अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को दूर करता है, क्योंकि ये एक डिटॉक्सिफायर के भी तौर पर काम करता है। और आप देखेंगे कि लिवर खुद भी एक डिटॉक्सिफायर है। तो जब लिवर में कोई प्रॉब्लम आता है तो एज अ डायरेक्टर इंडिका देने से लिवर के फंक्शंस दुरुस्त हो जाते हैं और बॉडी में जितने टॉक्सिन्स जमा हैं ये उनको डिटॉक्सिफाई कर देता है। ब्लड थिनर भी है, यानी कि ये खून को जमने नहीं देता।
ये एंटी कोगुलेंट भी है। थ्रोम्बोसिस नहीं होने पाएंगे और क्लॉट्स नहीं बनेंगे। अगर क्लॉट्स बन जाए, थ्रोम्बोसिस हो जाए, तो उसमें भी आप एज अ डायरेक्टा इंडिका को इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करती हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर एज अ डायरेक्टा इंडिका का क्या काम है। तो देखिए, ये सबसे पहले तो क्योंकि मैंने आपको जो इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई कि ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और एंटी बैक्टीरियल भी है। अगर तो किसी भी किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया स्टमक के अंदर, तो ये उन बैक्टीरियाज को किल करेगा, क्योंकि इसके अंदर एक ये भी खासियत है कि ये ग़िज़ाइयत भी फराहम करता है, यानी नरिश भी करता है। तो आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम अगर स्लो है या वो प्रॉपर उसकी वर्किंग नहीं है, तो ये उसको नरिश भी करेगा, उसको सेहतमंद करेगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को। और अगर आंतों में कीड़े हैं, पेट में जिन बच्चों के कीड़े होते हैं, तो उसमें ये बहुत बेहतरीन काम करती है, जहाँ दूसरी मेडिसिन काम कर रही होती हैं। आप मैंने जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं, हम उनके लिए जहाँ दूसरी मेडिसिन का सहारा लेते हैं, वहाँ एज अ डायरेक्ट इंडिका को भी मत भूलिएगा, वहाँ इस मेडिसिन को भी ऐड करें, तो फिर नताइज जो हैं वो बहुत आपको जल्दी भी मिलेंगे और बहुत मस्बत नताइज मिलेंगे आपको। अच्छा, ये जो है एक बेहतरीन लेक्सेटिव भी है। तो जिनको भी कब्ज़ के मसाइल रहते हैं, तो ये इस कब्ज़ को ख़त्म करती है, और उस कब्ज़ की वजह से जो लोग भी पाइल्स या हेमोरॉइड्स का शिकार हो जाते हैं, उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, तो ये उस प्रॉब्लम को भी ख़त्म कर देती है कुछ अर्सा इस्तेमाल करने के बाद। और इसके अलावा अगर पेट में फ्लैचुलेंस की ज़्यादा शिकायत रह रही हो जिन लोगों को, और अद्विया जहाँ काम ना करें, तो वहाँ पे एज अ डायरेक्टा इंडिका को भी देखिए। नाफ वाली जगह के ऊपर अक्सर लोग दर्द की शिकायत करते हैं, गैस ट्रैप हो जाती है, वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। अच्छा, मैंने आपको एज अ डायरेक्टा इंडिका के बारे में दो और खसूसियात जो बताई थी, एंटी म्यूटेजन है और एंटी कार्सिनोजन है। अब एंटी म्यूटेजन कैसे है? म्यूटेजन क्या होते हैं? म्यूटेजन्स वो एजेंट्स हैं तो आपके सेल में मौजूद डीएनए में चेंजेस ले आते हैं, इतनी बुरी चेंजेस के तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। अच्छा देखिए, म्यूटेशंस जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो आपके डीएनए में चेंजेस लेकर आ जाता है, और ये चेंज परमानेंट होता है। अच्छा, म्यूटेजन एजेंट्स के अंदर आ जाते हैं ये एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेजेस हैं, कुछ केमिकल्स हैं, मेटल्स हैं, वायरसेस हैं, ये सब म्यूटेजन्स हैं। कार्सिनोजन ऐसे एजेंट्स हैं जो कि डीएनए में म्यूटेशन पैदा करते हैं, लेकिन ये म्यूटेशन कॉज करेगी कि सेल्स जो है ग्रो करें और डिवाइड हो आउट ऑफ कंट्रोल, यानी इतना ज़्यादा वो ग्रो करने लग जाते हैं या डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, तभी वो फिर कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। अब वो कार्सिनोजन जितने भी एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि स्मोकिंग, सिगरेट नोशी, ये भी एक कार्सिनोजन एजेंट है। पैथोजेंस, एनवायरमेंटल एजेंट्स जिनमें पोल्यूशन आ जाती है, डिफरेंट केमिकल्स के, ये जो फैक्ट्रीज के धुएं हैं या गाड़ियों का धुआं है, ये कार्सिनोजन है। अच्छा, ये दो कितने ख़तरनाक किस्म के एजेंट्स हैं जो कि आपकी बॉडी में इतनी बड़ी चेंजेस लेकर आते हैं। एक आपके बिल्कुल जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ही चेंज कर देता है म्यूटेशंस जो है, और वो आपको बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। और दूसरा जो है कार्सिनोजन, आप इतना ख़तरनाक है कि छोटी सी आपकी बेएहतियाती जैसे सिगरेट नोशी है या बाहर के अनहाइजेनिक खाने, उनके अंदर कुछ ऐसे लेड्स वगैरह शामिल होते हैं, आर्सेनिक शामिल होता है, वो आपको कैंसर की तरफ लेके जा सकता है। स्टमक अल्सर हो सकता है, फिर स्टमक अल्सर से कैंसर की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह ये स्मोकिंग से जो है या पोल्यूशन से लंग कैंसर हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर जिसे कहा जाता है। तो एज अ डायरेक्टा इंडिका के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि एंटी म्यूटेजन हैं। वो तमाम एजेंट्स जो बॉडी के अंदर इतनी बुरी चेंजेस लाएं, उनको ये एंटी कर सकते हैं, इसमें इतनी ताकत है। और अल्हम्दुलिल्लाह एज अ डायरेक्टा इंडिका के अंदर ये भी इतनी अच्छी ताकत है कि ये एंटी कार्सिनोजन भी है। तो जो ऐसे एजेंट्स जो कि कॉज कर रहे हों, कैंसर की तरफ ले जा रहे हों बॉडी को, तो वो उन तमाम एजेंट्स को एंटी कर सकती है। तो ये इतनी अच्छी मेडिसिन है, इसके बारे में मैंने आपको जो आज इन्फॉर्मेशन दी है, आई होप तमाम होम्योपैथ स्टूडेंट्स जो हैं, जो मुझे देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, वो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। मेरे जो जितने भी कोलीग्स हैं वो भी फ़ायदा उठाएंगे।
تو آج کے لیے اتنا ہی تھا. اگلی ویڈیو میں کچھ اور انفارمیشن لے کر آؤں گی. اور اپنے پیشنٹس کا بہت زیادہ خیال رکھیے اور اپنے قریبی لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. جہاں پہ دعا کرتے ہیں وہاں میرے لیے بھی دعا کریں. اللہ حافظ.